दिनांक 29 अक्टूबर 2023 दिन रविवार को। समय प्रातः 11 बजे। स्थान संगम गार्डन निकट मोराबादी मैदान रांची में आयोजन किया गया था, जो कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता आयु मधुमिता बागड़ी, भारत मुक्ति मोर्चा महिला विंग, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य, नई दिल्ली के द्वारा किया गया। उद्घाटनकर्ता के रूप में आयु जिलानी तिर्की, सेवानिवृत्त अधिकारी वेद झारखंड के द्वारा किया गया। मुख्य अतिथि आयुष्मती अनीता भोक्ता, सीसीएल कर्मचारी, दरभंगा हाउस झारखंड। प्रमुख उपस्थित आयु कुसुम देवी, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ रांची। आयु रेणु कुमारी, प्रदेश महासचिव, राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ गिरिडीह। लाज बची है संविधान से तेरे, वरना बिछे हुए है युग युग के अंधेरे। तेरी लाज बची है संविधान से तेरे, वरना बिछे हुए है युग युग के अंधेरे। समता की जलती लौ बुझने से बचानी है, मनुवाद की विश्ववल्ली रुझने से बचानी है। समता की जलती लौ बुझने से बचानी है, मनुवाद की विश्ववल्ली। आज संगम गार्डन में रांची में संपन्न हुआ और इस ऐतिहासिक अवसर पर आप लोगों ने अपना समय निकाला और झारखंड के इतिहास में महिलाओं का जो प्रथम एग्जीबिशन हुआ, उस इतिहास में आप लोग का नाम भी इस कड़ी में जुड़ गया। तो इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हुए, क्योंकि अभी कोई भी आंदोलन बगैर साधन संसाधन के आगे नहीं बढ़ता है। और जैसे कि मधुमिता मैडम ने भी आपको बताया कि ये जो लड़ाई है हम समाज के बल पर कर रहे हैं और समाज के बल पर जो ताकत निर्माण हुई है देश में, आपने देखा होगा कि भारत मुक्ति मोर्चा के माध्यम से जब सीए एनआरसी का मामला चल रहा था, तो भारत मुक्ति मोर्चा और बजट क्रांति मोर्चा के माध्यम से भारत बंद किया गया और नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत को भी पीछे रखना पड़ा। इतनी बड़ी ताकत की संबंध की है। इसके साथ ही 13.2 का मामला था, जिससे उन्होंने ऐसी व्यवस्था बनाई कि देश की न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और मीडिया में जो कब्जा किए हुए हैं, उन्होंने ऐसी व्यवस्था बनाई कि उससे केवल 100 लोग चुप कर जाते। तो उस 13.2 के विरोध में बाबा निशान साहब ने पॉलिसी बनाई, भारत बंद का आह्वान किया। भारत मुक्ति मोर्चा और बजट क्रांति मोर्चा ने सर्वप्रथम भारत बंद किया। नरेंद्र मोदी को रात को 8 बजे कैबिनेट की बैठक बुलानी पड़ी और 200.2 लागू करना पड़ा। इसके साथ ही अभी ताजा हुआ है कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला आया, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के मामले पर ही राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद, जिसमें भारत मुक्ति मोर्चा और बजट क्रांति मोर्चा शामिल था, और जब उन्होंने भारत बंद किया तो मोहन भागवत का बयान आया कि अभी 2024 तक हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं कर सकते। तो ये इतने बड़े ताकत से आप समझ सकते हैं कि आपको लग रहा होगा ये राजनीति केवल झारखंड में हो रहा है, ऐसे राजनीति पूरे भारत के 31 राज्यों में लगे हुए हैं और चल रहा है। तो चूंकि महिलाओं की हिस्सेदारी 50% है, तो आज की सबसे बड़ी बात बताना चाहता हूँ। बाबा साहब कहते थे, जब महिलाओं को संबोधित करते हुए कहते थे कि आप लोगों ने ही हमें जन्म दिया, आप मेरी मां हो और आपने मुझे जन्म दिया और मैं गुलामी की व्यवस्था में हूं। अगर हम गुलाम हैं तो इसके लिए आप जिम्मेदार हो। अगर आप आजाद होती तो हम भी आजाद पैदा होते, लेकिन हमारी माया गुलाम है, इसलिए हमें गुलामी का सामना करना पड़ा। तो वो संबोधित करते हुए कहते थे कि अगर हमारी माया आजाद हो जाए, हमारी बहनें आजाद हो जाए, तो एक पुरुष समाज समाज है वो अपने आप आजाद हो जाए। तो इसलिए बाबा साहब कहते थे कि अगर किसी समाज की उन्नति को बढ़ाना चाहते हो, तो उस समाज की महिला जितना उन्नति है उससे आप आकलन कर सकते हो, समाज में आगे बढ़ रहा है। लेकिन आज हमारे समाज की उन्नति कितनी है, आपने बड़ी भूल में देखा कि हमारी माताएं और बहनों को नंगा करके घुमाया है। आप समझ सकते हो कि हमारी गुलामी की तरह बन चुकी है। इसलिए गुलामी को खत्म करने के लिए ये जो संघर्ष का मामला नहीं
के 32 पूरे कर फेल किए, किसी को 35 पूरे कर फेल किए, किसी की लाश बना कर बना दी, ऐसी बहुत सारी घटनाएं आपको देखने को मिलती है। लेकिन मैं आज इस अवसर पर इतना कहना चाहता हूं कि अगर बुखार अगर हमें है तो दवा हमें खाना होगा। उसी तरीके से अगर समस्या इस मूल निवासी महिला समाज की है तो मूल निवासी महिलाओं को ही आगे आना। अगर समस्या हमारी और समाधान करेगी सोनिया गांधी, होने वाला नहीं है। क्योंकि सोनिया गांधी कौन से जंगल में रहती है, कौन से झोपड़ी में रहती है, वो तो फ्लैट से घूमती है, एसी में घूमती है। प्रियंका गांधी कौन से हमारी तरह रहती है, जो हमारे समाज की है नहीं। स्मृति ईरानी कौन से लड़ रही है। तो ऐसे लोग जो हमारे समाज के नहीं है, जो मूल निवासी के हैं, वो मूल निवासी समाज लड़ रहे हैं। तो ये बात आपको आज इस अवसर पर ऐतिहासिक घड़ी पर आज यहाँ से संकल्प लेकर जाना है कि आप जहां भी हैं वहां पर आपको संकल्प आना है। और आज जो ये ऐतिहासिक अवसर पर आप लोगों ने आज अपना समय दिया, अगला जो रजिस्ट्रेशन होगा महिलाओं का तो इससे भी 5 गुना संख्या होगी और हर प्रत्येक महिलाएं प्रत्येक जो महिलाएं भाग रही हैं अपने साथ अपनी बात कम से कम ज्यादा नहीं केवल 5 लोग को लाने वाला संकल्प आप लेंगे तो एक साल में 5 लोग को जाएगा। बहुत कठिन नहीं। क्या लाएगा उन्नति, क्या लाएगा उन्नति देश में अपने विदेशी। माटी पर आई जाति पर आई पहचानो ये देसी। माटी पर आई जाति पर आई पहचानो ये देसी। मानव को मानव न माने दुष्ट जनेऊवादी। तुम ही संभालो तुम ही छीनो बहुजन अपनी आजादी। तुम ही संभालो तुम ही छीनो बहुजन अपनी आजादी। अब की बार फंसे तो मुश्किल है बचाना। दुश्मन सजा रहा फिर से गुलाम खाना। अब की बार फंसे तो मुश्किल है बचाना। दुश्मन सजा रहा फिर से गुलाम खाना। हर युवक जहाँ भी मूला औरत जहाँ पे बिल्किस। क्या तुम चाहोगे फिर ऐसा युग लाना। हर युवक